राधे राधे। बबीता और बबीता के पति दोनों बहुत खुश थे। बबीता 1 साल का एक बच्चा था। बबीता की 1 साल का एक लड़का था। बबीता के पति एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। बहुत न्यूनतम वेतन मिलते थे, लेकिन बहुत खुश थे लोग, क्योंकि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे। बबीता के पति सुबह जाते थे और रात को आते थे, क्योंकि रोज़ 3 घंटा 3.5 घंटा ओवर टाइम करके आते थे। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो घर के लिए अच्छा है, छोटा बच्चा है, दूध का भी खर्चा है। तो रोज़ रात को आने में थोड़ा देर हो जाते थे। उस दिन भी ऐसे ही था। बबीता के पति आ नहीं रहे, साइकिल लेके जाते थे, साइकिल से वो आ नहीं रहे। बबीता बहुत देर तक बैठ के इंतज़ार कर रहे। बाबू ने भी सो गया, बाबू भी खाना वाना खा के सो गए। बाबू 1 साल का था। थोड़ा सा दूध पिया, थोड़ा सा रोटी मैश्ड करके उनको खिलाया, वो खा के सो गया बाबू। बबीता बैठी बैठी इंतज़ार कर रही, कब आए, कब साइकिल की घंटी बजे, कब साइकिल की घंटी बजे। लेकिन साइकिल की घंटी नहीं बज रहे। इतने में 2-4 आदमी की आवाज़ सुनाई दिया। 2 पुलिस वाला आया, आके कह रहे, आपका नाम बबीता है? कह रहे हाँ जी, मेरे नाम बबीता है। कह रहे आपका पति का ना एक्सीडेंट हो गया, वो जनता हॉस्पिटल में है, आप चलो हमारे साथ। कह रहे मेरा छोटा बाबू है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे बाबू सो रहे अभी। इन्होंने पड़ोसी को जगाया, पड़ोसी आए, पड़ोसी भी साथ दिया, सब ने साथ दिया, सब लोग हॉस्पिटल गए। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद बबीता को पता चला उसका हस्बैंड स्पॉट डेड हो गया था। बबीता की जीवन उलट पलट हो गया, पूरे जीवन उसका उलट पलट हो गया। क्या सोचा था, क्या हो गया। अब बाबू के साथ वो करे तो करे क्या। उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन ज़िंदगी हो गया। इधर उधर ठोकर खाने लगे। बबीता बहुत सुंदर थी। समाज का काम ही है कुर कुर के खाना। समाज में कुछ लोग गंदी इशारा करना, गंदे वो करना करने लगे, लेकिन बबीता ढूंढते रहे अपना आश्रय और अपना मंजिल। कुदरत ने साथ दिया बबीता की। बबीता एक ऐसे जगह पहुंच गया जहां बबीता की बच्चे की पढ़ाई का भी कोई चिंता नहीं है। वहाँ के बच्चों को देखभाल करना, वहाँ बच्चों के लिए खाना बनाना, ये सब काम बबीता ने ले लिया। बबीता जी जान लगा कि कठोर मेहनत करते थे ताकि इसके काम में कोई कमी ना हो, कभी उसके ऊपर किसी ने उंगली ना उठाए, कभी किसी ने ये ना कह दे कि तुम काम चोर हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम काम नहीं करते हो। बबीता ने ऐसे मौका किसी को नहीं दिया। बबीता काम करते रहे जी जान लगा के। बबीता के बच्चे वहाँ ही पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया। पढ़ाई करते करते बेटा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वहाँ का जो स्टाफ थे, सब लोग बबीता और बबीता की बेटा को बहुत स्नेह की नज़र से देखते थे। सब लोग इनके ऊपर, सबका सिंपैथी बराबर था। सब लोग बहुत सिंपैथी दिखाते थे इनके ऊपर। यहाँ बबीता को बहुत इज्जत भी मिला है, क्योंकि यहाँ जो एडुकेटेड लोग थे, सब लोग एडुकेटेड थे। वहाँ सब लोग, वहाँ की जो मैडम थे, सब लोग इसको बहुत बहुत प्यार करते थे। यहाँ एनजीओ वाले भी आते रहते थे। वो लोग आके बबीता के साथ बात करते थे, बबीता की काउंसलिंग करते थे। बबीता बहुत खुश थे। एनजीओ वालों के सहारा से बबीता के बेटा आज उच्च शिक्षित बन गए। फिर एक ऐसे ही एनजीओ के माध्यम से बबीता के बेटा विदेश चला गया पढ़ाई करने के लिए। बबीता की खुशी के अंत नहीं है, पति नहीं था, लेकिन इसका संघर्ष, इसका मेहनत आज रंग लाए है। बबीता बहुत खुश थे, क्योंकि आज उसका बेटा विदेश जा रहे थे। सुबह से बहुत बिजी था। बेटा को तैयार करना, बेटा को पैकिंग करना। आखिर बेटा की फ्लाइट उड़ गया। बबीता के माथे के ऊपर से उड़ के चले गए बेटा बहुत दूर। बबीता उस रात को बहुत रोई। इसलिए नहीं कि बेटा चले गए, खुशी से रोई, बहुत खुशी से वो रोई। अगले दिन सुबह उठ के ऐसे ही काम में लग गए। ये सारी रात सोई नहीं, जागती रही और रोती रही। ये किसी को एहसास नहीं होने दिया। लेकिन वहाँ एक अम्मा थी, उस अम्मा से छुपा हुआ नहीं था। अम्मा को दिखाई दिया। अम्मा ने बोला, बबीता बेटा तू क्यों रो रही है? तेरा बेटा विदेश गया है तो अच्छी बात है,
तेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ी हो गई। कह रही नहीं अम्मा, मेरे को इस बात की दुख नहीं है, मेरे आंसू आ रहे ना, खुशी के आंसू आए। बबीता का बेटा वहाँ भी 4 साल बिता दिया विदेश में। आखिर वहाँ अच्छा कमाने लग गया, अच्छा पद में इसका बेटा को वहाँ नौकरी मिल गया। लेकिन इसके बेटा ने माँ की मेहनत को भूल गया। उसने वहाँ एक भारतीय लड़की से शादी कर ली, लेकिन वो लड़की थोड़ा अलग टाइप की थी। उस लड़की ने उस बेटा को, बबीता के बेटा को ऐसे मजबूर कर दिया, अपनी माँ को भूलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन बेटा उस लड़की की प्यार में माँ को भूल गया, सच्ची भूल गया। माँ रोज जाते थे। अब बबीता की तबीयत भी खराब होने लग गया। बबीता की बहुत इच्छा हो रही, कई साल हो गया बेटा को देखा नहीं, एक बार देखने का बहुत इच्छा हो रही है। बबीता रोज फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कहते बिजी है, बिजी है, बिजी है। बबीता अपनी मन ही मन को सवाल करते हैं, मेरा बेटा बहुत बड़े पद में है ना, बहुत ऊंची पद में चला गया ना, इसलिए उसका फ़ोन बिजी रहते हैं, क्योंकि देश विदेश में बात करना पड़ता है। ये सब बातें उसकी बेटा ने उसको बताया था कि मम्मी मेरे को ना आप जब मर्जी तब फ़ोन मत करा करो, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। आपको पता है मैं कितनी बड़ी ऊंची पद में हूँ, मैं देश विदेश में मैं बात करना पड़ता है, मेरे को देश विदेश की काम संभालना पड़ता है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए आप मुझे हमेशा फ़ोन मत करा करो। तब से बबीता फ़ोन करना बंद कर दिया। लेकिन रात को कभी कभार इच्छा तो होते हैं ना माँ को बेटा से बात करने के लिए, क्योंकि बबीता की ज़िंदगी में कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार कोई नहीं है उस बेटा के अलावा। बबीता रोज़ फ़ोन करते हैं, रोज़ ऐसे ही बोलते हैं। एक दिन उसी एनजीओ में एक लड़की थी, बहुत पढ़ी लिखी एक लड़की थी। उस लड़की ने बबीता को देखा, देख के बोला, आंटी आप रोज़ आपके बेटा को फ़ोन करते हो और रोते रहते हो, क्यों? बेटा तुझे पता है मेरा बेटा बहुत बड़ी पद में है ना, उसकी फ़ोन हमेशा बिजी आते हैं, जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तभी उसका फ़ोन बिजी आते हैं। उस लड़की ने कई दिनों से बबीता को फॉलो करा। करने के बाद उस लड़की ने बोला आपके बेटा के नंबर दो मेरे को, मैं देखती हूँ। फिर उसने पहले तो फ़ोन करा बबीता की फ़ोन से, बोला बिजी है। वो लड़की समझ गई बात क्या है। उस लड़की ने उस नंबर को उतार लिया। जब बबीता चली गई ना, तब उस लड़की ने फ़ोन मिलाया, घंटी गया। जैसे घंटी गया, बबीता के बेटा ने फ़ोन उठाया, हेलो। कह रहे आपकी माँ जिस एनजीओ के पास काम करते हैं ना, मैं उसी एनजीओ से ही बोल रही हूँ। आपने अपनी माँ के साथ इतनी बड़ी चालाकी क्यों करा? आपने अपनी मम्मी को ब्लॉक कर रखे हैं, और आपकी मम्मी पता है कितनी सीधी है, कहती है मेरे बेटा देश विदेश में बात करते हैं, मेरे बेटा बहुत बड़े पद में है, इसलिए मेरा बेटा का फ़ोन हमेशा बिजी रहते हैं। क्यों कर आपने अपनी माँ के साथ इतने बड़ी चालाकी? आपको पता है आपकी माँ ने आपको आज इस मुकाम पे आप पहुँचे हो, इसमें आपकी माँ की कितनी बड़ी बलिदान है, आपको कुछ पता भी है, अंदाज़ा भी है आपको? आपको शर्म नहीं आते हैं अपनी माँ के साथ इतनी बड़ी धोखाबाजी करने के लिए? पहले तो लड़का बहुत गुस्सा, आप कौन होते हो मेरे को बोलने वाले, वो बहुत गुस्सा हो गए। बाद में घर जाके उस लड़के ने भी सोचा ये मैंने क्या कर दिया अपनी माँ के साथ। उसने अब माँ को फ़ोन नहीं करा, सीधा टिकट लिया और सीधा इंडिया आया। इंडिया आया, अपने माँ के पास पहुँचे, जिस एनजीओ के पास इसकी मम्मी काम करती थी ना। बेटा जब वहाँ पहुँचे तो देखा बहुत भीड़ हो रहे, वहाँ बहुत भीड़ हो रहे, बहुत लोग हैं। बेटा भीड़ होकर के जब अंदर गया तो देखा इसकी माँ की आरती उठ रहे, इसकी माँ की आरती उठ रहे। तब इसकी माँ की आरती को इसने कंधे देने का कोशिश करा, लेकिन एनजीओ वालों ने बोला नहीं, तुम्हारे माँ कह के गया है इस आरती में तुम कभी हाथ नहीं लगाओगे। बेटा को आरती में हाथ नहीं लगाने दिया, सिर्फ दूर खड़े होके वो सिर्फ तमाशा देखा। एनजीओ वालों ने इसके मुंह में उगनी दिया, सब कुछ एनजीओ वालों ने ही करा।